मैंने यहाँ पे एक डेटा बनाया, सिंपली एक np डॉट एरे से, और इस एरे में 4 वैल्यू रख दी, 6218। हम्म, हाँ, कोर्स करना पड़ेगा। इंपोर्ट numpy एज np, और मुझे इस चारों डेटा का क्या चाहिए, पाई चार्ट चाहिए। तो पाई चार्ट के लिए आप यूज करेंगे plt डॉट पाई, ब्रैकेट में आपको पास करना है लेट्स से डेटा, एंड दिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू। और लास्ट में plt डॉट शो कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे तो ये आपको एक इस तरह का पाई चार्ट बना के दे देगा। कैन नॉट इम्पोर्ट, स्पेलिंग मैच करो। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ हमें लेबल वगैरह ऐड करना है तो आप कर सकते हो। लेबल जैसे मैंने यहाँ पे लेबल का ऑप्शन होता है, यहाँ लेबल्स, लेबल्स में मैंने दे दिया लेट्स से एक्स, इस तरह चार लेबल आपको देने पड़ेंगे क्योंकि चार वैल्यूज है अपने पास। मैंने लिस्ट दिया और लिस्ट के अंदर पास कर दिया एक्स वाई जेड, नहीं ए बी सी डी डाल देते हैं। रन करते ही ये सभी पे एक लेबल ऐड कर देगा, ए बी सी डी। हो गया। ठीक है, अब ये पाई चार्ट क्यों बना है? पाई चार्ट बेसिकली क्या होता है कि आपके डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज दिखाने के लिए यूज होता है, राइट। अब जैसे यहाँ पे मैंने रैंडमली कोई डेटा ले लिया, वैसे अगर आप देखें तो मान लो आपके पास कोई डेटा सेट है, उस डेटा सेट के डेटा को आप पाई चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो क्या करें या कैसे करें? तो एक कोई सेंसेबल डेटा ले लेते हैं। सेंसेबल डेटा में सुपर स्टोर वाला ही डेटा इंपोर्ट करा लो क्योंकि उसी को हमने पावर बीआई में यूज भी किया था। यहाँ पे भी उसी डेटा को यूज कर लेते हैं। सुपर स्टोर का डेटा मैं यहाँ अपलोड कर लेता हूँ। सर जुपिटर में कैसे होंगे अपलोड? जुपिटर में अपलोड नहीं होता ना, फिर तो फाइल का पाथ दे सकते हो आप। जुपिटर तो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, तो आप फाइल का पाथ दे दो, जहाँ पे भी ये फाइल रखी है उसका पाथ कॉपी करके हाँ यहाँ सर। डैश के अंदर डाल देना। ठीक है। ठीक है, यहाँ हमने लिखा इम्पोर्ट पांडास एस pd डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल, डेटा लोड कराओ। डेटा का नाम आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डेटा। प्रिंट करा के एक बार देख लो। ठीक है, डेटा प्रिंट हो रहा है।
अब मुझे पाई चार्ट बनाना बेसिकली इस चीज का, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपका, ड्रॉ पाई चार्ट टू शो number of या count of orders in every order distribution in every region. हर रीजन में काउंट ऑफ ऑर्डर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है ना, जितने रीजन्स हमारे पास, हर रीजन्स में कितने टोटल हमारे पास जो है ऑर्डर्स आए हैं, नॉर्थ रीजन में या साउथ रीजन में, जो भी रीजन्स हैं इसके पास, ठीक है, उसके लिए पाई चार्ट बनाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो काउंट कैसे डिफाइन करें, आपको हर रीजन का काउंट डिफाइन करना पड़ेगा। तो डेटा में एक आता है रीजन, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपके डेटा में एक रीजन नाम का आपको कॉलम मिलेगा। कॉलम देखना हो तो आप कॉलम चेक कर सकते हो, तो देख लो रीजन है या नहीं, कुछ एरर दे रहा है तो आप डेटा डॉट कॉलम्स चेक कर लो पहले, तो कौन कौन से कॉलम्स हैं। तो हमारे पास कॉलम्स में रीजन है, लेकिन रीजन में आर कैपिटल है, ठीक है, ठीक है। तो आगे हमारे पास रीजन्स, अब रीजन में साउथ वेस्ट नॉर्थ जो भी है आपके पास, उसमें से सबका डेटा आपको करना है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसके थ्रू आप अपने डेटा में जो है बेसिकली ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप बाय किया मैंने, ग्रुप बाय करने के बाद इस पे आप ऑपरेशंस ऐड कर सकते हैं। तो रीजन को ग्रुप बाय किया और इस पे एक ऑपरेशन लगाया हमने, काउंट ऑपरेशन, कॉपी पाथ कर रही हो तब भी एरर आ रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा क्या आ रहा है, है, सिंटेक्स एरर आ रहा है सर। ग्रुप बाय में बाय करना है आपको, बाय का मतलब कि किसके अकॉर्डिंग ग्रुप करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बाय की वैल्यू दे दी, रीजन को ही ग्रुप कर देते बाय रीजन, ठीक है। ग्रुप बाय रीजन, और इस पे लगाना है आपको काउंट, काउंट है इसमें, यस, काउंट का ऑपरेशन आप कर लो और बस इसको रन करा दो। इसने एरर क्या दिया कि एरर रीजन, रीजन क्यों भाई, अच्छा ठीक है, एक चीज और करना पड़ेगा बस आपको, ये कर लो हो जाएगा शायद, ठीक है। काउंटिंग की वैल्यू नहीं दी इसने, रन तो हो गया, काउंट का वैल्यू क्यों नहीं दिया, ठीक है। इसको ऐसे चला लेना, वैल्यूज अंडरस्कोर काउंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको हर एक रीजन का अलग अलग ऑर्डर का काउंट दिखेगा, ठीक है। अब इस ऑर्डर, अब ये जो डेटा मुझे मिला, डेटा, ये रीजन का डेटा है, रीजन का काउंट डेटा, तो इसको हमने एक जगह स्टोर कर लिया, ठीक है। अब स्टोर करने के बाद अब इस पे आप पाई चार्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो पाई लगाएंगे तो क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे plt डॉट पाई
और पाई के अंदर मैंने पास कर दिया डेटा अंडरस्कोर रीजन, ठीक है, डेटा अंडरस्कोर रीजन, और इसको रन किया एंड यू गॉट द राइट, ठीक है। लास्ट टाइम plt डॉट शो कर सकते हैं हम, plt डॉट शो। तो इसने आपको हर रीजन का एक प्लॉटिंग बना के दे दिया कि कौन से रीजन में क्या है। लेबल अगर आपको देखना देना है तो आप ऐसे देंगे लेबल, पाई के अंदर लेबल्स का ऑप्शन होता है। लेबल्स कहाँ से लेके आओगे, तो हर रीजन का नाम दिखाना है ना, कौन सा जो ये प्लॉट आपको आया है कौन से रीजन का है, तो आप लेबल दोगे। लेबल कहाँ से आएगा, तो लेबल आएगा डेटा अंडरस्कोर रीजन डॉट इंडेक्स से, ठीक है। तो ये आपको साउथ, वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट, ठीक है, ये दिखा रहा है। साथ में अगर आपको वैल्यूज भी दिखानी है ना, कि कितने कितने ऑर्डर्स हैं हर एक उसमें, तो उसके लिए आप यहाँ पे पाई के अंदर ऑप्शन होता है, एक सेकेंड, तो आप परसेंटेज में दिखाना चाहते हो परसेंटेज में दिखा सकते हो आप। एक ऑटो पीसीटी का ऑप्शन होता है, ऑटो पीसीटी, परसेंटाइल डी, परसेंटेज के फॉर्म में दिखा रहा है, ठीक है। तो जो टोटल हमारे पास ऑर्डर है, उस ऑर्डर में सबसे मैक्सिमम ऑर्डर वेस्ट साइड से है, फिर ईस्ट में है, फिर सेंट्रल में है एंड देन साउथ में। सो देर आर 30, 32, 28, 23 और 16, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आपके इसमें दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी प्लॉट द पाई चार्ट इन आवर डेटा, ठीक है। रन करके देखो इसको, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो। पावर बीआई में नहीं किया था आपने, फिर कौन सा ऑर्डर ही तो है, ऑर्डर वाला जो डेटा, हाँ सुपर स्टोर यहाँ दिख तो रहा है, सुपर स्टोर। पावर बीआई वाले उस पे चेक कर लो उसी में से। सर इसका स्टोर का जो डेटा सर हम इसमें कर रहे हैं, कॉपी पाथ कर रहे हैं इसका, तो सर ये एरर दिखा रहा है सर, ये विजुअल कोड में सर। तो मेरा भी एरर ही दिखा रहा है, आपको स्क्रीनशॉट दे दिया मैंने। पाथ गलत दे रहे हैं आप, सर पाथ तो सही दे रहा हूँ सर, पाथ आप कॉपी पाथ। पाथ गलत दे रहे हो आप लोग, आज भी स्टार्ट नहीं हुआ। दिखाओ पाथ दिखाओ क्या, या फिर स्क्रीनशॉट भेजो। स्क्रीनशॉट आपने भेज दिया मैंने। आपने भेज दिया, ठीक है। ठीक है, सी यूजर, अच्छा यही बात तो नहीं चलता। आप स्ट्रिंग जो लिख रहे हो ना, जहाँ पे आपने लिखा है स्ट्रिंग के अंदर पाथ लिखा पूरा, हाँ और सर। वहाँ सी जो स्टार्ट किया आपने, स्ट्रिंग से पहले आर लिखो स्मॉल में। ठीक है सर। जैसे आप पाथ लिखते हैं ना नॉर्मली, हाँ तो हाँ। कभी भी पाथ ऐसे नहीं लिखना चाहिए जैसे आप लिख रहे हो। पाथ लिखने के लिए हमेशा आपको ऐसे यूज करना पड़ता है, जैसे मैंने ये पाथ लिखा लेट्स से, तो उसके आगे आर लगाते हैं, यहाँ पे आर लगा दो और रन कर दो, हो जाएगा, ठीक है। ये विंडोज के पाथ में, नॉर्मली आप कहीं भी और पाथ यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विंडोज में जब पाथ लिखते हैं तो ये लिखना जरूरी है।
सर लेकिन भी एरर आ रहा है, पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोस आ रहा है उसमें। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, हाँ, अ पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोस कीवर्ड आर्गुमेंट सर उसमें आ रहा है plt डॉट पाई में जो हम लोग ने पर्सन डी इक्वल्स टू पर्सन पर्सन लिखा उसमें आ रहा है सर, सेकंड लास्ट लाइन में एरर दिखा रहा है। यहाँ पे हाँ सर। इसमें ऑटो पीसीटी की वैल्यू हम्म। एक बार देखो सही लिखा है कि नहीं, एरर तो नहीं दिखाएगा ये। परसेंटाइल डी स्पेस परसेंटाइल परसेंटाइल ऐसे करके लिखा है हाँ बस। सर यही तो क्या था, क्या मैंने स्क्रीनशॉट भेज दो फिर देख लेता हूँ। वो एरर तो सॉल्व हो गया आपका, ये वाला देखते हैं क्या है। चलो अब देखो, मैं फोन पे देख लेता हूँ। अरे रीजन डॉट इंडेक्स लिखा मैंने, आपने क्या लिख दिया? मैंने कमा थोड़ी लगाया, डेटा अंडरस्कोर रीजन डॉट इंडेक्स, आपने कमा लगा दिया बीच में। इंडेक्स कमा के साथ नहीं है, डॉट के साथ है। देखा? हाँ सर ठीक है। हाँ ये डॉट है, ये कमा नहीं है। आसपास में बहुत सारी चीजें अलग अलग है ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया कि हमें अपने डेटा की काउंटिंग पता चले, रीजन का, कि रीजन में ऑर्डर्स की क्या काउंटिंग है, और उसके बेसिस पे आप यहाँ पे कितने परसेंट आपके सेल्स, मतलब ऑर्डर किस में आए हैं। लेकिन मुझे सेल्स के बेसिस पे इसको चेक करना है ना, कि कौन से रीजन में ज्यादा सेल हुआ है, कौन से रीजन में कम सेल हुआ है। ये तो हुआ कौन सी रीजन में ऑर्डर ज्यादा है, कौन सी रीजन में ऑर्डर कम है। लेकिन जो प्रॉफिट है या सेल्स है वो तो हर रीजन का अलग अलग हो सकता है। हो सकता है किसी में ऑर्डर ज्यादा मिले हो लेकिन वहां से सेल्स अच्छी नहीं हुई, है ना, ऑर्डर की वैल्यू ही कम थी, तो सेल्स वैल्यू उतनी नहीं थी। तो उस केस में अगर मुझे दोनों चीजें देखनी हो तो क्या करें? मुझे सेल्स की वैल्यू के बेसिस पे देखना हो तो मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट पाई बनाता हूँ, डेटा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दो कॉलम लिए, पहला कॉलम है रीजन और दूसरा कॉलम ले लिया सेल्स। वहां पे सिर्फ लिया था मैंने रीजन, बट यहाँ रीजन भी लिया और सेल्स भी लिया। मुझे रीजन और सेल्स दो अलग अलग डेटा मिले, ठीक है। और इसको अब मैं ग्रुप बाय करूंगा। ग्रुप बाय यहाँ पे किसके थ्रू करना है, तो बाय इक्वल टू रीजन, रीजन के बेस पे ही करना है। लेकिन इसको मैं करूंगा सम, अब काउंट नहीं करना है, यहाँ पे मैं करूंगा सम। रन किया, हर एक अलग अलग इसका आपको मिल गया, ठीक है। रीजन और सेल्स की वैल्यू का टोटल सम आया, ठीक है। अब पाई चार्ट बना लीजिए। ठीक है, इसको मैंने स्टोर कर दिया, डेटा सेल्स या सेल्स अंडरस्कोर रीजन कर दो, सेल्स अंडरस्कोर रीजन। ये हमारा डेटा है जो हमें मिला है, सेल्स अंडरस्कोर रीजन
ठीक है, और इसको आपने plt.py में डाल दिया, और जब वो पाई चार्ट बनाएगा ठीक है, तो ये पाई चार्ट इसने बनाया है, और इस पाई चार्ट में आपको दो चीजें देनी है। एक तो सेल्स की हमने वो देख ली, राइट, वैल्यूज, उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन आ भी गया, बट मुझे यहाँ पे दिखाना है लेबल्स। तो लेबल्स में आप यहाँ पे डालोगे सेल्स रीजन, और इसको इंडेक्स करोगे रीजन के साथ में, ठीक है। अब क्या हो गया, इंडेक्स ही है क्या, डॉट इंडेक्स कर दो, आ गया, ठीक है। अब सेम इसमें ऑटोपेसिटी भी डाल देना, परसेंटाइल एफ के फॉर्म में करना है, एफ के फॉर्म में कर दो 0.1 परसेंटाइल एफ परसेंटेज, ये फ्लोट में दिखाएगा बेसिक। तो 31% जो है वो वेस्ट में है, 21% सेंट्रल में। अच्छा, दोनों में कोई डिफरेंस, हाँ परसेंटेज का डिफरेंस है। जैसे ये 32% है, चलो ठीक है, इतना तो ओके है। ये 28% है, ये 29% है, ये 21.8 है, ये 23 है, 17, ये 16% है। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। प्रॉफिट के डिफरेंसेस अलग अलग होंगे। अगर आप प्रॉफिट पे देखना चाहते हो तो प्रॉफिट पे दिखा सकते हैं आप, जैसे रीजन लिया वैसे आप प्रॉफिट ले लेना। आपका आउटपुट नहीं आ रहा, क्या दिख रहा है? रन ही नहीं हो रहा, वीएस कोड का प्रॉब्लम है क्या? क्या क्या नहीं हो सकता? ठीक है, हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पे दो चीजें हमने दिखाई, एक तो काउंट के बेसिस पे हमने पाई दिखाया, एक हमने सम के बेसिस पे दिखाया, है ना। आप जिसके बेसिस पे दिखाना चाहते हो वो पर्टिकुलर कॉलम आप ले सकते हैं, और ग्रुप बाय के थ्रू ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं। चलिए, तो ये था आपका पाई चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग बॉक्स प्लॉट पे। ठीक है, अच्छा, ये पाई चार्ट अगर मुझे कहीं स्टोर करके रखना है, मतलब एज अ फाइल मुझे अगर स्टोर करना है फाइल की तरह, तो मैं कैसे करूं? उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे FIG ऊपर जो बन रखा है, फिगर फिगर बनाया था ना, क्या बनाया था? FIG, हाँ FIG
फिगर हमारा, इस फिगर को हमने यहाँ पे डॉट सेव, हाँ क्या, हम्म, पाई डॉट जेपीईजी या जेपीजी, ठीक है। मैं इमेज के फॉर्म में अपने चार्ट को सेव कर सकता हूँ। इसने एरर क्या दिया, नो फिगर हैज नो एट्रीब्यूट सेव, अच्छा सेव फाइल होगी फिर, सेव नहीं है, सेव फिगर, सॉरी, ठीक है, सेव कर दिया इसने। अभी आप कोलैब पे चेक करोगे तो ये फाइल जहाँ पे आपका ये फाइल जहाँ अपलोड करते हो वहीं पे क्लिक करो तो पाई डॉट जेपीजी के नाम से, पाई डॉट जेपीजी को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। अगर आपके पास जुपिटर ऑलरेडी ऑफलाइन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो वो तो वहीं बना के दे देगा। अच्छा ये ABCD को कर रहा है, ये ऊपर वाले को सेव कर रहा है, तो इस फिगर इसी का बना था, FIG जो बनाया था हमने इसका फिग बनाया था। अगर मुझे इसका डेटा सेव करना हो तो मैं यही फिग इसके लिए बना देता हूँ, इसके लिए बना देता हूँ। अब दोबारा फाइल बनेगी, दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं हम, और इसमें आ गया आपका सेंट्रल वेस्ट साउथ ईस्ट का पूरा ये फिगर JPG के फॉर्म में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आप अपने बने हुए फिगर को फाइल के फॉर्म में सेव कर सकते हो, जो भी विजुअल आप बना रहे हो उसको आप सेव करते हो। क्या हो गया, क्यों टेंस्ड हो, क्यों टेंस्ड हो, रन नहीं हो रहा, ठीक है। हो गया डन, आगे चलें, चलिए अब आते हैं बॉक्स प्लॉट पे। तो आपको बेसिकली पाई चार्ट से ये पता चला कि हम लोग अपने परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन अपने डेटा की इजीली पाई चार्ट से दिखा सकते हैं, राइट। दूसरा है एक आपका बॉक्स प्लॉट, वो भी यूनिवेरिएट चार्ट ही होता है, बट इसमें हम लोग अपने डेटा का क्वांटाइल चार्ट दिखाते हैं, क्वांटाइल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। क्वांटाइल किसको बोलते हैं, क्वांटाइल किसको बोलते हैं, क्वांटाइल मतलब
क्वांटाइल का मतलब होता है डेटा को जब आप मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वांटाइल। ठीक है? जब आप पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वांटाइल। जैसे मान के चलो मेरे पास कोई डेटा सेट है, ठीक है? उसको मैंने 10 पहले उसको सॉर्ट किया। सॉर्टिंग करना ज़रूरी है। क्वांटाइल बना रहे हो तो पहले सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग करने के बाद मैं अपने डेटा को, मेरे पास 1000 डेटा है, लेकिन मैं उसको 10 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ। ठीक है? तो 10 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो एक 10% का डेटा ऊपर होगा, 20% डेटा, फिर 30% का डेटा, फिर 40, फिर इस तरह से। मतलब आप मान के चलो कि अगर आपके पास 1000 डेटा है, तो 1000 डेटा है तो आप 100 का स्लॉट बनाओगे, है ना? 100 डेटा 10% में चला गया, फिर 100 से 200 का एक स्लॉट बनेगा, 200 से 300 का एक स्लॉट बनेगा। इस तरह से 10 पार्ट में आप उसको डिवाइड कर, है ना? तो कभी भी किसी डेटा को जब आप इक्वल डिवीजन में डिवाइड करते हैं, तो उन डिविजन्स को बोला जाता है क्वांटाइल। डिवीजन को हम बोलते हैं क्वांटाइल। ठीक है? अब क्वांटाइल 3 तरीके से होती है। पहला होता है आपका डिसाइल। डिसाइल का मतलब डिवाइड डेटा इनटू 10 पार्ट्स। ठीक है? फिर दूसरा होता है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का मतलब होता है डिवाइड डेटा इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट में जब आप डिवाइड करते हो उसको बोलते हैं क्वार्टाइल, क्वार्टर, क्वार्टाइल। ठीक है? उसके बाद होता है परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब होता है डिवाइड डेटा इनटू 100 पार्ट्स, तो उसको हम बोलते हैं परसेंटाइल। ठीक है? अच्छा, परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस है? परसेंटेज में और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस है? दोनों नाम सुना होगा आपने, परसेंटाइल भी सुना होगा, परसेंटेज भी सुना होगा। क्या डिफरेंस होता है परसेंटाइल में और परसेंटेज में? तो परसेंटेज में हम लोग कोई वैल्यू का एक पर्टिकुलर परसेंट को निकालते हैं, मतलब सपोज हमारे पास 10 आइटम है तो उसका 5% कितना होगा वो निकालेंगे, हम्म, और परसेंटाइल में हम लोग उसको 5% के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। नहीं, परसेंटेज जो होता है वो आपकी डेटा की पोजीशन बताता है ऑन द बेसिस ऑफ 100। डेटा की पोजीशन बताता है 100 वैल्यू के बेसिस पे, है ना? कि आप 100th में कौन से नंबर पे। अगर आप मान लो क्लास में आप 5 स्टूडेंट हैं और 5 स्टूडेंट के एग्जाम लिए गए, ठीक है? तो हर एक स्टूडेंट के जो मार्क्स आए हैं वो 100 के बेसिस पे कौन सी पोजीशन पे है। ठीक है? मान लो आपको 100 में आए हैं 60, किसी को आया 65, किसी को आया 75, किसी को आया 90। ठीक है? तो आप 100 के बेसिस पे कौन सी पोजीशन पे? तो जिसको 90 आया वो 90th परसेंट पे, मतलब वो 90th पोजीशन पे, राइट? और जिसका 75 है 75th पोजीशन पे, 100 के बेसिस, मतलब एक पॉइंट जो है वो आपने डिफाइन कर दिया 100। अब 100 के बेसिस पे मुझे बाकी की पोजीशन डिफाइन करनी है। ठीक है? राइट। जैसे आपके अगर टोटल मार्क्स 300 है, तो 300 के बेसिस पे अगर हम उसको 100 पे स्केल करते हैं, तो आप कौन सी परसेंट पे होते हैं, कौन सी पोजीशन पे होते हैं? आपका चाहे नंबर ऑफ वैल्यू कितना भी हो, आप 500 हो, चाहे आपका टोटल मार्क्स 500 है, तो भी आप परसेंटेज ही निकालते हैं। 500 के बेसिस पे नहीं निकालते, आप निकालते हैं 100 के बेसिस पे, है ना? कि आप 100th पोजीशन पे, 100th में अगर इसको डिवाइड करेंगे, तो 100 में आप कौन सी पोजीशन पे होंगे, उसको बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है? जिसमें कि 100 इज द फिक्स वैल्यू और 100 के कंपैरिजन में आपको डिफाइन किया जा रहा है कि आप कहाँ पे है। ठीक है? जैसे अगर 500 में 500 नंबर आप लेके आ गए, तो आप 100 में से 100% पे, मतलब आप बिल्कुल मैक्स पे हैं। ठीक है? अब जिसका आपका 490 आया, तो 98 के आसपास उसका परसेंट है, मतलब वो 90th पोजीशन पे 100 के बेसिस पे। ठीक है? मतलब आप अपने डेटा को 100 के बेस पे डिफाइन करते हैं, लेकिन परसेंटाइल में ऐसा नहीं होता। परसेंटाइल में क्या होता है? परसेंटाइल में अगर आपके टोटल मार्क्स 500 है एंड
you got 490 and you are the one who got the highest, है ना? आप सबसे हाईएस्ट नंबर 490 जो है वो हाईएस्ट है, तो आपका परसेंटाइल होगा 100। तो यहाँ पे 100 सबसे अल्टीमेट वैल्यू नहीं है, यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वही अल्टीमेट है। हाँ, एक स्टैटिकल मेजरमेंट हो गया, मतलब परसेंटाइल जो होता है उसमें मैक्स वैल्यू को सबसे अल्टीमेट बताया जाता है, उसके बेसिस पे बाकी की पोजीशन डिफाइन की जाती है। तो जो मैक्सिमम आएगा, जिस बंदे का सबसे मैक्सिमम नंबर आया है, चाहे वो उसको 200 नंबर मिले हों 500 में से, लेकिन वो क्लास में 200 में जो है वो फर्स्ट नंबर पे हाईएस्ट नंबर है उसी का, तो उसका 100 परसेंटाइल है, क्योंकि बाकी की जो वैल्यूएशन है उसके 200 के बेसिस पे की जाएगी, ना कि 500 के बेसिस पे की जाएगी। बात समझे? तो परसेंटाइल जो होता है वो कंपैरिजन होता है इन बिटवीन द डेटा, और परसेंटेज जो होता है वो कंपैरिजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ 100। ठीक है? तो जब आपको मास कई सारे उस पे अगर आपको कॉमनली देखना हो तो आप परसेंटेज का यूज करते हैं, लेकिन जब आपको विद इन द डेटा कंपैरिजन करने हो परसेंटाइल यूज करते हैं। ठीक है? जैसे मैं इस रीजन की बात करूं कि इस रीजन में अभी तो मैंने परसेंटेज निकाल लिया 100 के बेसिस पे, है ना? 100 के बेसिस पे निकाला कि कौन कौन सा परसेंटेज में क्या क्या है। ठीक है? तो 100 के बेसिस पे इसने बता दिया। परसेंटाइल निकालते तो जिसका सबसे ज्यादा होता उसको बोला जाता 100 परसेंटाइल। तो ये 100 परसेंटाइल है। जैसे आप पावर बीआई पढ़े तो फनल चार्ट पढ़ा था ना, तो फनल चार्ट में अगर आप रीजन बनाएंगे तो रीजन इस रीजन को सबसे 100% बताएगा, और बाकी की पोजीशन उसी 100 परसेंटाइल के बेसिस पे डिफाइन करेगा। तो परसेंटाइल है, मतलब ये कंपैरेटिव कंपैरिजन है विद इन द डेटा ओनली। तो क्वांटाइल वही करता है। क्वांटाइल का मतलब होता है ये हमारे डेटा के बीच में जो कंपैरिजन है उसको कैसे डिफाइन करें विद इन द डेटा ओनली। हाँ, हमें कॉमनली नहीं करना, ग्लोबल नहीं करना उसको, हमें डेटा के बीच में कंपैरिजन करनी है ना, अपने डेटा के बेसिस पे। तो यहाँ पे जो आपका क्वांटाइल होता है इसी को क्वांटाइल बोलते हैं। तो डिपेंडिंग कि आप कितने डिवीजन कर रहे हैं, 100 डिवीजन कर रहे हैं तो परसेंटाइल है, 4 डिवीजन कर रहे हैं तो क्वार्टाइल है, 10 डिवीजन कर रहे हैं तो डिसाइल है। ठीक है? जो मीडियन होता है, आप अपना डेटा यूज करते हो, डेटा में मीन निकलता है, मीडियन निकलता है। मीडियन क्या होता है? मीडियन कौन सा परसेंटाइल होगा? हाँ, बीच का क्या, कौन सा परसेंटाइल बोलेंगे उसको? 50th परसेंटाइल। डेटा कंपैरिजन में जब डेटा शॉर्ट होता है तो मिडिल में होता है ना, तो मिडिल का मतलब बीच का पोजीशन, तो 50th परसेंटाइल होगा। अगर हम इसको 100 कंसीडर करें टोटल को तो वो बीच में है बिल्कुल, 50th परसेंटाइल है। मीडियन हमेशा 50th परसेंटाइल होता है। ठीक है, बात समझ आई? चलिए, बॉक्स प्लॉटिंग जब आप यूज करते हैं तो बॉक्स प्लॉटिंग में क्वांटाइल प्लॉटिंग होती है, मतलब वो आपकी क्वांटाइल शो करता है। ठीक है? तो जैसे आप कोई भी डेटा ले लो, बॉक्स प्लॉट की अगर हम बात करें तो plt डॉट बॉक्स प्लॉट, जिसमें से डेटा का मैंने सेल्स न्यूमेरिक वैल्यू ही इसमें यूज होगा। ठीक है? इसका सेल्स हमने जो भी सेल्स का डेटा है इसी पे हमने बॉक्स बना दिया, बॉक्स प्लॉट। तो plt डॉट बॉक्स प्लॉट और सेल्स के डेटा पे बनाया, कल भी बनाया था, है ना? plt डॉट शो तो ये आपके डेटा का बॉक्स प्लॉट बना रहा है अकॉर्डिंग टू देयर क्वांटाइल। बट इस क्वांटाइल में उसको क्या दिखता है? आउटलायर्स भी दिख जाते हैं, है ना? अगर आउटलायर होते हैं तो आउटलायर भी दिखाता है वो। और आउटलायर अगर आपको नहीं शो करना, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन को उसको इंक्लूड कराना है, तो यहाँ पे शो फ्लायर आप यूज करते हैं। शो फ्लायर की वैल्यू फॉल्स कर देते हैं। ठीक है? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका पूरा इंक्लूडेड हो गया, इसमें आपने कंसिडर किया कि मेरे पास कोई आउटलायर नहीं है। ठीक है?
नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉक्स प्लॉट इज लाइक दैट। अब इसमें जो सबसे नीचे है वैल्यू वो मिनिमम है, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये 75th क्वांटाइल है, ये 25th क्वांटाइल है और ये 50th क्वांटाइल। ठीक है, अब इससे क्या पता चला? अब इससे ये पता चला कि आप देखोगे मीडियन आपको इतनी दूर में मिल रहा है, मीडियन आपको इतनी दूर में मिल रहा है, मतलब मेजर डिस्ट्रीब्यूशन इतनी ही दूर में है। अब इसके मीडियन और बाकी जो मैक्सिमम डेटा है इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है ना? आप देखोगे ये जो मीडियन है, अब मान लो 50% यहीं पे खत्म हो गया, मतलब आधे से ज्यादा डेटा यहीं पे खत्म हो गए। आपने जो इसको डेटा दिया है आधे से ज्यादा डेटा यहीं तक में खत्म है और बाकी की डिस्ट्रीब्यूशन आधा डेटा कवर कर रही है। आप समझ रहे हो? यहां से यहां तक में इस ऑरेंज वाली साइन से इस तक में आधा डेटा है और आधा डेटा इतनी दूर में है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना अनइवन है, आउटलायर्स है एक्चुअली में, ये यही दिखाता है आपका डेटा कितना अनइवन है। आपका जो मीडियन है और आपका जो डेटा एक्चुअली में वो यहीं तक में खत्म हो रहा है, मतलब आधा से आधा डेटा यहाँ तक में है और बाकी के आधा डेटा इतना दूर कवर कर रहा है। तो मीडियन से बाद वाला जो डेटा है वो कितना स्प्रेडेड होगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा खराब है यहाँ पे, इस वजह से आपको आउटलायर दिख रहे थे पहले। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता तो नॉर्मली आपको दिखता, फिर आपको आउटलायर कम दिखता। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी चेक द क्वांटाइल वैल्यूज। ठीक है, इस तरह से क्वांटाइल वैल्यू हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्वांटाइल डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली बॉक्स प्लॉट। इसको एक्सेल में भी आप प्लॉट कर सकते हैं, एक्सेल में यही आता है बॉक्स एंड विस्कर के नाम से, है ना? इसको विस्कर बोलते हैं, किचन में विक्सर होता है, विस्कर होता है, सॉरी, और ये बॉक्स। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गए आपके दो तरह के प्लॉट। बाकी प्लॉट्स हम लोग नेक्स्ट डे कवर करेंगे, मंडे को, राइट? वायलेंट प्लॉट एंड बाकी सारे प्लॉटिंग्स। तब तक के लिए रिवीजन कर लेना इसको। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। आज की तो हुई है लेकिन थोड़ी लेट हुई है। चलिए, अपने अटेंडेंस मार्क कर देना सभी। ओके सर।